लेसन 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। हमने पहले पढ़ा था इस वीडियो में, मतलब अलग अलग पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कि कितनी तरह के जीव जंतु धरती पर रहते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, उनकी विशेषताएं अलग हैं, उनके निवास स्थान अलग हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे उस चीज़ को अपनाते हैं, कैसे उस मौसम को, क्लाइमेट को अपनाते हैं, उसका अडेप्टेशन कैसा है और कैसे वो उस माहौल में अपने आप को ढाल कर वहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, और कितने टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। आप देखिए धरती पर, आकाश में, ज़मीन पर, बिलों के अंदर, पेड़ों के ऊपर, हवा में, ओशंस पर, पानी के अंदर, कोई भी ऐसी जगह नहीं है एवन कि ईंटों के अंदर भी, पत्थरों के अंदर भी आपको कोई ना कोई कीड़े मकोड़े आपको मिल जाएंगे, है ना। और वहाँ आप देखो, वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ की गर्मी या वहाँ की सर्दी, बहुत ठंडे प्रदेश में भी जानवर रहते हैं और बहुत गर्म जगह पर भी जानवर रहते हैं। तो वो कैसे उस माहौल को अडेप्ट करते हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे उस जगह में अपने रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए उनको, ज़रूरत जो जिंदा रहने के लिए उनको चाहिए, वो कैसे ढूंढ लेते हैं। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उनकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं उन जानवरों के अंदर जो वो उस मौसम में अपने आप को ढाल कर अपने आप को जिंदा रखते हैं। अब देखिए, हर किसी को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, मौसम चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, हवा भी चाहिए। तो वो उनको मिल पाती है क्या? क्या वो सब उस चीज़ को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, कैसी चीज़ को ढूंढते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं। ये उनकी विशेषताएं हैं। और उनके निवास स्थान कौन कौन से हैं? आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे ओशन। हमने पढ़ा था माउंटेन रीजन पढ़ा था, सिंपल लैंड देखिए, ग्रास लैंड पढ़ा था हमने। अब देखिए ओशन, समुद्रों में भी, महासागरों के अंदर भी कितने तरह के प्राणी बसते हैं, कितनी तरह के जीव जंतु हैं, जानवर हैं जो बसते हैं वहाँ पर भी, है ना। उनके टाइप्स पढ़ेंगे हम। ओशंस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्ट टू लिव इन द सी। अब देखिए कैसे एक मछली है जो पानी के अंदर अडेप्ट करती है, मतलब पानी के अंदर अपनाती है उस चीज़ को रहने के लिए, और उसे इतनी इतनी हैबिचुअल हो जाती है, वो इतनी आदत बढ़ जाती है उसको पानी में रहने की कि वो पानी के बिना नहीं रह सकती। जैसे हम पानी में नहीं रह सकते, हमें 2 मिनट पानी में छोड़ दिया जाए तो हमारी सांस बंद हो जाएगी, है ना। हम ऐसे रहने के हैबिचुअल हैं और वो पानी के रहने की हैबिचुअल है। Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. और भी कई स्ट्रीमलाइंड हैं, धारीदार ऐसे जानवर हैं जो पानी में तैरने के लायक बनते हैं, मतलब पानी में तैरने में हेल्प मिलती है उनको। There are some sea animals like squids and octopus which do not have the streamlined shapes. They stay deeper in the ocean. और भी ऐसे जानवर हैं, स्क्विड देखिए आप, ऑक्टोपस देखिए, जिनके ऊपर धारीदार नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि वो स्टे डीपर, मतलब बहुत ही गहराई में निवास करते हैं। वो महासागर के अंदर बहुत नीचे जाकर रहते हैं। नियर द सी बेड का मतलब होता है समुद्री तल, जहाँ पर समुद्र की ज़मीन है, बॉटम है, बिल्कुल वहाँ पर वो रहते हैं, मतलब कितना नीचे जाकर वो निवास करते हैं ऑक्टोपस। एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। However, when they move in water, they make their body shape streamlined. जब भी वो किसी पेड़ को आसपास देखते हैं तो वो उसका शिकार कर लेते हैं। When they move in water, जब वो वाटर में मूव करते हैं, they make their body shape stream-like. वो अपनी बॉडी को stream-like की शेप दे देते हैं, ठीक है, एक धारीदार की, एक लंबाई की शेप वो अपनी तैरने में अपनी बॉडी को वो दे देते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. अब देखिए इन जानवरों के अंदर गिल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने के अंदर। वो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होती है, डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुली होती है, उन चीज़ों में, उसमें से, पानी में से वो ऑक्सीजन लेकर अपने आप को, मतलब ब्रीथिंग करते हैं वो लोग जानवर। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब देखिए ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जो है उनके गिल्स नहीं होते हैं, उनके ब्लो हॉल होते हैं। ब्लो मतलब पता है, एक फॉरेड का हवा, एक हॉल होता है, गड्ढा सा होता है ब्लो के लिए, जैसे फूंक मारते हैं ना, ऐसे वो फुंकार वो ऊपर आती है और 1 मिनट तक वो अपना सांस लेती है व्हेल। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हेड्स। उनकी हेड से अपर पार्ट के ऊपर वो ब्लो हॉल होता है, एक गड्ढा सा होता है जिससे कि वो सांस लेनी ऊपर आती है। दिस allows them to breathe in the air when they swim near the surface of water. जब वो पानी के सरफेस पे तैर रही होती है तो वो पानी पर ब्रीथ लेने के लिए अपना सिर ऊपर करके ब्रीथ लेती है, सांस लेने के लिए वो अपना सिर ऊंचा करती है और उस ब्लो होल के जरिए सांस लेती है। They can stay inside the water for a long time without breathing. बहुत लंबे समय तक वो पानी के अंदर रह सकती हैं सांस लिए बिना। They come out to the surface from time to time. वो टाइम में ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए, to breathe in air. Did you ever see this interesting activity of dolphin in television program or films or ocean life?
आपने क्या अभी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखी है कि वो सवेल ऊपर बाहर निकले और बहुत तेज, मतलब जब आप देखिए जब वो हवा सांस लेती है तो एक फुहारा से छूटता है ना, बहुत ज़ोर से हवा लेने के लिए आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ऊपर आती है या काफ़ी टाइम बाद ऊपर आती है और 1 मिनट लगता है उसको सांस लेने में। तो हमने देखी है एक्टिविटी टेलीविज़न में, आप देखिए, आप फ़ोन में भी देख सकते हैं, है ना, आप भी फ़ोन में देख सकते हैं कि ब्रीथिंग ऑफ द वेव्स देख सकते हैं आप, कैसे सांस लेती है वो, कैसे वो टाइम पर ऊपर आती है, कुछ टाइम बाद ऊपर आती है और ज़ोर से 1 मिनट लगता है उसको फौरा लेने में, फौरा छूटता है और अपने सिर के ऊपर से ना उस ब्लॉक होल से फौरा छूटता है, फिर वो सांस लेकर अंदर वापस से चली जाती है। पोन्ड्स एंड लेक्स, तालाब और झीलें, देखिए यहाँ भी जानवर है क्योंकि यहाँ भी पानी है, तो यहाँ भी कई तरह के जानवर जीव जंतु बसते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पोन्ड्स, क्या आपने कभी पोन्ड्स के अंदर, तालाबों के अंदर पौधे उगे देखे हैं? यस, उनके किनारों के ऊपर पौधे उगे होते हैं, है ना। आप देखिए मोस्टली जो नदियाँ हैं, किनारे हैं, तालाब हैं, उनके किनारों पर पौधे उगे होते हैं। वहाँ शैलो वाटर होता है और मिट्टी होती है, काई से जमी होती है, तो वहाँ पौधे उगे होते हैं, है ना। कई बार देखिए तालाब के बीच में होती है तो वहाँ मिट्टी होगी, इसका मतलब वहाँ कुछ ज़मीन है या कोई ऐसे कोई जगह बनी हुई है तालाब के अंदर, आपको पौधे दिख जाएंगे और किनारों पर तो मोस्टली आप पौधे देख ही सकते हो। लेक्स, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड एवन सम ड्रेन्स, कोई नालों पर, नालों के आसपास या रिवर्स के आसपास या लेक्स और उनके आसपास क्या आपने कभी पौधे देखे हैं? गो ऑन ए फील्ड, ट्रिप टू ए नियर बाई पॉन्ड, गो ऑन ए फील्ड, एक खेत में जाइए और एक नियर बाई पॉन्ड, अपने आसपास के किसी तालाब के पास जाइए आप, if possible, and try to observe the kinds of plants that are seen there. Observe the leaves, stems and roots of these plants. आप उन प्लांट्स के उन पॉन्ड्स के आसपास जो पौधे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनके काइंड्स ऑफ प्लांट्स कैसे हैं, कौन से प्रकार के पौधे हैं वो, आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, आप उनके स्टेम, उनके रूट्स को देखिए, प्लांट्स के, मतलब जैसा प्रदेश होगा वैसे उस तरह की रूट्स होंगी कि वो उन कैसी रूट्स होंगी कि वो उस प्रदेश में अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं। आप देखिए अगर पानी में रूट्स होंगी तो वो बहुत गहरी नहीं होंगी ज़्यादा, जो मिट्टी होंगी उनमें जड़ी बहुत गहरी होंगी ताकि वो नीचे से पानी खींच सके। अब देखो यहाँ तो पानी ही है ना, तो इनकी जड़ी बहुत नीचे नहीं, बहुत लंबी नहीं होंगी, छोटी होंगी, पानी उनको आराम से मिल रहा है। उनकी पत्तियाँ कैसे होंगी, उनका स्टेम कैसे होगा, जैसे जैसे प्रदेश होगा वैसे वैसे उनका स्टेम और उनका लीव का जो प्लांट का टाइप होता है वो डिफरेंट होता जाता है, ताकि हर प्रकार का पौधा अलग अलग तरह के प्रदेश से अपने आप को सर्वाइव कर सके, वहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल सके, वहाँ के क्लाइमेट को बर्दाश्त कर सके। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. इनमें जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी रूट्स फिक्स होती है मिट्टी के अंदर, बिलो द वाटर, बिलो द वाटर मतलब पानी के नीचे। अब ये देखिए बिलो द वाटर, देखिए ये पानी है, पानी की जो लाइन है इसके नीचे इनकी जड़ें फिक्स है, देखिए मिट्टी के अंदर जड़ें फिक्स हैं। और जो पौधे एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं होती, देखिए यहाँ मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर इनकी जड़ें फिक्स हो गई हैं, है ना, जड़ें इनकी फिक्स हो गई है, ये से हिलते नहीं है। जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट भी होते हैं जो कि तैरते रहते हैं, है ना, उनकी जड़ें कहीं फिक्स नहीं होती, छोटी जड़ें होती है, वो जहाँ मर्जी तैरते रहते हैं वो। इंडस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली हैव प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इंडस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, इनकी जड़ें जो ऐसी होती हैं जो आराम से एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं क्या एब्जॉर्व करने में, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, मिट्टी से लेने, मतलब जो उनको चाहिए खनिज वो उनसे मिट्टी में से लेने के लिए और पानी लेने के लिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जड़ों का। सारा काम जड़ को ही होता है, जड़ ही मिट्टी में से पानी और पोषक तत्व लेती है और सारी बॉडी को पहुँचाती है, सारे पेड़ पौधों फल फूल को पहुँचाती है, स्टेम को पहुँचाती है, ठीक है। स्टेम से वो आर्म्स में जाता है, ट्विक्स में जाता है और फिर एक एक पत्ती में वो सारा पानी जाता है। जैसे हमारा खाया हुआ पूरा शरीर में फैलता है, ऐसे उनके पोषक तत्व और पानी पूरे न्यूट्रिएंट्स उनके पूरी बॉडी में पूरे पौधे के अंदर फैलते हैं। तो लेता कौन है, रूट पानी में से लेती है, पानी में से या मिट्टी में से लेती है। However, in aquatic plant, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plants in place. और देखिए जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनकी स्टेम, उनकी जो जड़ बहुत छोटी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, उनको पानी आराम से मिल रहा है, तो उन्हें पानी खींचने की या चूसने की जरूरत नहीं है ना, तो पानी वो आराम से मिलता है, उनको रिड्यूस होती है उनमें साइज़ में, मतलब कम होती है साइज़ में उनकी जो रूट होती है। और उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि पौधे को जड़ में, पौधे को पानी में फंसा के रखना है प्लेस के ऊपर, इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, उस प्लेस में पानी को होल्ड करके रखना है पौधे को, वो पानी में पौधा खड़ा रहे, जमा रहे।
द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। इन जो पौधों की स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग, लंबे होते हैं, हॉलो होते हैं एंड लाइट होते हैं, मतलब बहुत हल्के होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते, ताकि वो तैर सकते हैं, है ना। और देखिए भारी हो तो डूब जाएंगे पानी के अंदर ही, तो वो हल्के से होते हैं। और उनका स्टेम का काम होता है रूट का कि वो उनको खड़ा रखे, पानी उनको मिल रहा है, पोषक तत्व मिल रहे हैं उनको, तो वो खड़ा रखती है और वो आराम से डूबे नहीं, हल्के होते हैं, वो तैरते रहते हैं। The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. The stems grow up to the surface of water. The stem होती है जो पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो होती है। एंड द लीव्स, जो पत्तियाँ हैं और जो फूल हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो फूल और पत्तियाँ जो हैं वो उसके ऊपर तैरती रहती हैं पानी के ऊपर, है ना। Some aquatic plants are submerged in water. कुछ पौधे होते हैं जो एक्वाटिक प्लांट, जो पानी वाले पौधे होते हैं, आर सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब कुछ डूबे हुए होते हैं पानी के अंदर। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, इनका सारा भाग पानी के अंदर ही होता है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं इन प्लांट्स की नैरो, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और पतली होती हैं, है ना, पतली रिबन लाइक लीव्स होती हैं इनकी। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, these can bend in the flowing water. In submerged plants, leaves are often highly divided. In such submerged plants, कुछ submerged पौधों के अंदर क्या होता है, leaves are often highly divided, बहुत ऊंचे स्तर पर डिवाइडेड होती हैं, through which the water can easily flow without damaging them. मतलब इस तरह डिवाइडेड की होती हैं, डिवाइडेड होती हैं ये पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ इन पौधों के अंदर इस तरह डिवाइड होती हैं कि पानी इनके अंदर से फ्लो हो जाता है, इनको डैमेज किए बिना, उनको तोड़े बिना, ठीक है, इनके अंदर से पानी फ्लो हो जाता है। फ्रॉग्स यूजली लिव इन पॉन्ड्स। अब देखिए आपने फ्रॉग देखे होंगे, है ना, मेंढक देखे होंगे, आम आप देखिए कहीं भी कुएं के पास चले जाइए, खेतों में चले जाइए, आपको तालाबों झीलों के आसपास मेंढक कूदते हुए दिखाई दे जाते हैं, वो खासकर पानी में रहते हैं। फ्रॉग्स आर इजीली बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, वो बहुत आसानी से पानी में भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है। They have strong back legs that help them in leaping and catching them prey. उनकी बहुत मजबूत पिछली टांगें होती हैं जो उन्हें कूदने में और प्रे को करने में, शिकार करने में, शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं। They have webbed feet which help them swim in water. उनकी webbed feet होते हैं, जालीदार पैर होते हैं उनके, जिनमें जाला सा बना होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब उंगलियां अलग अलग नहीं होती, उंगलियों के बीच में मांस होता है, तो मांस आपस में पूरा का पूरा पंजा जुड़ा होता है, जिससे कि उन्हें तैरने में आसानी होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो डाइवर्स होते हैं वो पैरों में कुछ पहन के चलते हैं ना, तो उसी तरह के उनकी सिर्फ मछलियों की टेल होती है चौड़ी, तो तैरने में हेल्प करती है। वैसे इंसान पैरों में पहनते हैं, वैसे इनके पहियों के, जानवरों के पक्षियों के भी जालीदार पैर होते हैं जो उन्हें तैरने में हेल्प करते हैं। We have discussed only few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. हमने बहुत ही कम एनिमल्स और प्लांट्स की को कंपेयर किया है, तो द वाइड वैरायटी, बहुत ही फैली हुई वैराइटीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकार हैं जंतुओं के, दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, जो अलग अलग प्रदेश के अंदर, अलग अलग हैबिटेट के अंदर रहते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू। आपने अपने आसपास बहुत ज़्यादा प्रकार के पौधों को महसूस किया होगा, देखा होगा, मतलब आपके आसपास बहुत ज़्यादा तरह के पौधे होते हैं। आप देखिए पार्क में जाइए, आपको कितनी तरह के पौधे दिखते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको हर्ब्स दिखते हैं, श्रब्स दिखते हैं, ट्रीज दिखते हैं ना, उन सबकी पत्तियाँ, उनकी सबकी जड़ें, उनकी सबकी शेप अलग अलग होती है। तो बहुत, मतलब धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु हैं और जो ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे। हमने तो बहुत कम तरह के शेयर किए हैं। अब देखिए आपके पूरे लेसन के अंदर आप सारी पत्तियों को, पूरे पौधों के बारे में नहीं पढ़ सकते हो, वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। You may also have noticed the very wide variety in plants around you. When you prepared a herbarium as part of the suggested activity in chapter 7, imagine the kind of variety that you could see in herbarium of leaves of plants from all regions of the earth. Imagine कीजिए कि सारी धरती के ऊपर कितनी हर्बेरियम्स, कितनी तरह की जड़ी बूटियाँ होंगी, कितनी तरह के पौधे होंगे, है ना, लाखों प्रकार के पौधे हैं धरती के ऊपर, जिनको आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कभी इतने पौधे देखे नहीं होंगे, है ना। आप पूरी धरती पर तो राउंड नहीं मार सकते, तो आप फ़ोन में देख सकते हैं या कोई चीज़ की हेल्प से आप देखिए कितनी तरह के पौधे हैं,
तो धरती पर बहुत ज़्यादा तरह के पेड़ पौधे हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी विशेषताएं क्या हैं, जीवों की विशेषताएं क्या हैं। We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. हमने जर्नी शुरू की थी बहुत तरह के जानवर और पौधों के बारे में पढ़ने की। एक्टिविटी 1, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. हमने एक्टिविटी 1 में क्या पढ़ा था बच्चों, बहुत तरह के जानवर और एनिमल्स और पौधों के बारे में, सराउंडिंग अपने आसपास हम कितने तरह के जानवर और पौधों को देखते हैं। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल्स इन योर लिस्ट आर लिविंग। मान लीजिए वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक, कुछ पल के लिए हम मतलब सोचते हैं, विच एग्जाम्पल्स इन अवर लिस्ट आर लिविंग, कौन से एग्जाम्पल्स जो लिविंग है, मतलब कौन से उदाहरण है जो लिविंग है, जो जिंदा है। लेट्स थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? ये जो मैंने नाम लिए सारे, ये सब जंगल में हैं, तो इनमें से कौन से जिंदा है, तो कौन से जी रहे हैं। Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. अपने आसपास कुछ चीज़ों का देखिए, अपने आसपास कुछ चीज़ों को देखिए, आपको दिखाई देती हैं, उनको आप ग्रुप बनाइए, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब वो होता है जो जिंदा है, जो जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही है, वो होता है लिविंग। और जो इनएक्टिव होते हैं, जो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, जो हिलते डुलते भी नहीं है, कुछ मतलब जो खाते पीते भी नहीं है, जो बड़े भी नहीं होते, जिनकी ग्रोथ नहीं होती, जैसे कि पत्थर देख लीजिए आप, वो नॉन लिविंग है। एक इंसान देख लीजिए, वो लिविंग है, क्योंकि वो खा भी रहा है और बड़ा भी हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो मूव भी कर रहा है ना। In some cases, it's easy for us to know. For example, we know that objects like chair and table are not live. Many of us reading this rhyme from is complete nonsense written by Edward Lear. देखिए चेयर देख लीजिए आप, चेयर का क्या मतलब क्या होता है, वो नहीं ग्रोथ होती है उसकी, अपने आप वो एक्टिव नहीं हो सकती, हिल नहीं सकती, तो इट इज़ नॉन लिविंग है ना, वो जिंदा नहीं है। Many and Muzo found the poem very funny because they knew the chair and table is not live and cannot talk or walk. Chair, table, stone or coins are not live. Similarly, we don't know how are we alive and so are all peoples of the world. We also see animals around us that are so full of life. Dogs, cats, monkeys, squirrel, insects and many others. अब देखिए हम जो चेयर टेबल है, स्टोन है, वो और कॉइन्स भी हैं, सिक्के भी आप देख लीजिए, वो लिविंग नहीं है। उसी तरह हमें पता है कि दैट वी आर अलाइव, वी डोंट नो, हम जानते हैं कि हम जिंदा है। एंड सो आर ऑल द पीपल, इस धरती पर जैसे हम हैं वैसे और लोग सब जिंदा है, क्योंकि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्टिव हैं, चल फिर रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है ना, उनकी उम्र भी बढ़ रही है, उनकी लंबाई बढ़ रही है, तो वो ग्रोथ हो रही है। अब देखिए सिंपल मैं आपको बोलूँ तो जो मूव करता है, जो हिलता है, जो एक्टिव होता है, वो लिविंग है। तो वो सब लिविंग चीज़ें, इंसेक्ट्स, स्क्वायरल, मंकीज, इंसेक्ट, मैनी अदर्स। और देखिए हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग, हम कैसे पता लगाएंगे कुछ जिंदा है, कुछ लिविंग है। यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ अ लिविंग बीइंग, आपके पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको नॉन लिविंग से अलग करती है ना। लिस्ट फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक्स, लुक एट दिस योर लिस्ट एंड mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals or plants, जो जानवरों में और एनिमल्स में भी पाई जाती है। वो कौन सी विशेषताएं हैं, आपका खाना, आपका मूव करना, आपका बढ़ना, है ना। सम ऑफ दीज characteristics आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, कुछ ऐसी आता है जो हर किसी में बराबर होती है, कॉमन होती है ना। ऐसी विशेषताएं कौन सी हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या सब ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। यस, सबको फूड चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, सबको फूड चाहिए खाने के लिए, बढ़ने के लिए। वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इज टू नो इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस, सबको खाना चाहिए,
सबको पोषक तत्व चाहिए, और वैसे ही जैसे कि एनिमल्स चाहिए और जैसे कि हमें चाहिए। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए पौधे जो है अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एनिमल्स डिपेंडेड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, या और जानवरों के ऊपर। जैसे कुत्ता है वो चूहे भी खा लेता है, बिल्ली चूहे खा लेती है और दूध भी पी लेती है ना। तो ऐसे वो लोग दूसरे किसी मांस पर या फ्लैश पर या किसी जड़ी बूटी हर्ब्स पर अब घास चढ़ते हैं देखिए। तो हर कोई इंसान, हर कोई जानवर या जो भी है इंसान या जानवर, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। खाना सबको चाहिए लेकिन खाना सबका अलग अलग होता है। कोई फ्लैश खाता है, कोई घास खाता है, तो कोई हार्निवोरस है, कोई कार्निवोरस है, लेकिन खाते सब हैं। भोजन सबको चाहिए बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ताकत के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। उनको खाना चाहिए एनर्जी के लिए, एनर्जी चाहिए तो खाना भी चाहिए, और साथ में उनको food organisms are energy needed for them to grow. Organisms also need energy for them life processes that go on inside them। मतलब ऐसा लाइफ प्रोसेस जो जीवन यापन जैसे होता है उनके अंदर चलता रहता है, एक ग्रोथ होती रहती है। शरीर के अंदर भी तो हमारी क्रियाएं होती हैं, है ना। कुछ क्रियाएं हमें दिखती हैं, कुछ क्रियाएं नहीं दिखती। हम जो मूवमेंट बाहर से करते हैं वो हम देख पाते हैं, और अंदर की मूवमेंट हम नहीं देख पाते। जैसे कि हमारे अंदर के पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, वो क्या मूव करते हैं, वो कौन सी क्रिया करते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि हमारा शरीर बढ़ता है, हमारे शरीर को खाना लगता है। ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं वो। हम खाना सिर्फ खाते हैं पर लगाते हम नहीं हैं। लगाने का काम इंटरनल ऑर्गन्स का है ना। ऐसे शरीर के अंदर के पार्ट्स हैं हमारे जो काम करते हैं, जो हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, हमारे पूरे शरीर में खून की आपूर्ति करते हैं, भोजन को पहुँचाते हैं, खाने को वेस्टेज को बाहर निकालते हैं और खाने को पहुँचाते हैं। हमारा पूरा खाना पूरे शरीर में, बॉडी में जाकर हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेंथ और ताकत देता है। तो ऐसे पार्ट्स का, वो पार्ट्स उनको, उनके लिए भी भोजन चाहिए। वो पार्ट्स काम कैसे करेंगे, भोजन मिलेगा तभी पार्ट्स वो काम करेंगे, और भोजन को पहुँचाकर भी वो पूरे शरीर के अंदर पहुँचाते हैं। ये उनका काम है। तुम्हारी बाहर और अंदर दोनों की ग्रोथ के लिए हमें भोजन चाहिए, और भोजन सबको चाहिए। जो भी लिविंग थिंग है उनको सब भोजन चाहिए। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? क्या सब ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, अभी कुर्ता लीजिए जो 4 साल पुराना हो। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? क्या सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सारे जीव जो हैं, ग्रोथ शो करते हैं, विकास दिखाते हैं कि उनका विकास हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं? हाँ, वो दिखाते हैं। आप देखिए कीड़े मकोड़ा हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, पक्षी हो, इंसान हो, पौधे हो, जानवर हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा क्रिएचर जो जिंदा है, उनका ग्रोथ शो होती है। पैदा होने से लेकर पूरे वयस्क होने तक उनकी ग्रोथ होती है, और वो पूरे वयस्क होने तक अपने आप को दिखाता है वो कितना बढ़ रहा है। आप खुद को देखिए, आप पहले छोटे थे, अब कितने बड़े हैं, फिर और बड़े होंगे और बड़े होंगे, और आप पूरे इंसान बन जाएंगे, तो कितना फ़र्क आएगा आप में। डज द कुर्ता यू हैव 4 years बैक स्टिल इट फिट यू? एक 4 साल पुराना कुर्ता ले लीजिए, क्या आपको फिट आता है? नहीं। पहले आपको आता था, क्योंकि अब बड़े हो गए, आपका शरीर बढ़ गया, तो अब वो कुर्ता आपको फिट नहीं आएगा। हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए हैं, कपड़े जो उतने होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, आप उसे और नहीं पहन सकते। इसंट इट? क्या ऐसा है? यस। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स। इन कुछ सालों में आप बड़े हो गए हो, है ना, लंबे हो गए हो, और आपकी हेल्थ भी ज़्यादा हो गई है। यू मे नॉट रियलाइज इट, आपको शायद पता नहीं चलता, आपको मालूम नहीं चलता खुद को देखकर, लेकिन आप बड़े हो जाते हो, है ना। तो वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, आपको वो नहीं आते हैं। बट यू कैन ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। पर आप हर पल बढ़ रहे हो, और कुछ समय में आप पूरे एडल्ट व्यस्त बच जाओगे, है ना। आपको ऐसा फील नहीं होता, अपने आप को देखकर हम फील नहीं कर पाते, पर कुछ सालों के अंदर अंदर हम बढ़ते हैं और बच्चे से पूरा व्यस्त हो जाते हैं। हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, हमारी हेल्थ बढ़ती है, हमारे शरीर का पूरा पार्ट बढ़ते हैं, हमारी पूरी बॉडी ग्रो करती है, और वो दिखती है, हमारा विकास दिखता है। यंग ones of animals also grow into adults. You would surely have